तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स, और बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने सेट एक्सरसाइज का पूरा सीरीज कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट के कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आज बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने मिसलेनियस स्टार्ट करा था और मिसलेनियस का लगभग 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ये लास्ट और थर्ड वीडियो है, लास्ट वीडियो है, जहां पर मैं क्वेश्चंस के कुछ काउंटिंग जो बचे हुए हैं 11 से लेकर 16 तक, वो सारे मैं आसान वे में आपको यहां समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। आप बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको एक मैसेज चला जाए टिंग टोंग का, और आपको पता चले कि मैंने अब वीडियो अपलोड कर दिया है। और अगर आप हमारी वीडियो पे पहले भी आ चुके हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की 2 वीडियो को देखें, तभी आपको चीजें सारी समझ में आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और 11 से 16 जो क्वेश्चन बचे हुए उसको इजी वे में सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोटेशन, बहुत ही प्यारी सी कोटेशन है और आप इससे रिलेट भी करेंगे। कहा गया है कि ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वक्त नहीं है, जिंदगी है। कई बार हम अपने करियर को लेके इतनी ज्यादा सीरियस होते हैं कि हम अपने दिन का, हर दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसका एक एक मिनट, एक एक सेकंड यूज करते रहते हैं और अपने आप को ना ही अपने परिवार को टाइम दे पाते हैं। तो हमारा वो पल जो है ना पूरे तरीके से वेस्ट होता जाता है। कई बार हम इतने सीरियस हो जाते हैं कि जो वैकेशन है या फिर कोई सेलिब्रेशन है हम उसमें भी नहीं जा पाते हैं। इसीलिए ये लाइन कही गई है कि जो बीत रहा है ना, ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। इसीलिए कहा गया है कि हर एक पल को एंजॉय करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को भी एंजॉय करिए, ठीक है। अगर आप किसी के साथ है तो उसके साथ एंजॉय करिए। कब किसका साथ छूट जाए कोई नहीं जानता। दैट्स वाई हर पूरी समय को एंजॉय करके अपनी लाइफ को बेस्ट बनाइए। आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आई होगी। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, मेरे सिर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूरे स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी be 2 sets if A intersection X is equal to B intersection X। दिया हुआ है कि A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5 and A union X is equal to B union X for some set X so that X is equal to A is equal to B। कहा गया है कि A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5। ये गिवन है, ये दिया गया है। और एक चीज और दिया गया है, वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है कि A यूनियन X is equal to B यूनियन X। अब आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? A इज इक्वल टू B। चलिए करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आप थोड़ा सा गौर से देखिए कि A इंटरसेक्शन X है और B इंटरसेक्शन X है, और कहा गया है कि A और B 2 सेट्स है, लेकिन 2 सेट नहीं है, यहां 3 सेट है, ठीक है ना। यहां 3 सेट है, तो और हमें प्रूफ करना है कि A इज इक्वल टू B। कुछ हिंट भी दिया गया है, हिंट में मैं आपको पहले फोकस कर दूं, ठीक है। हिंट में दिया गया है कि A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X। ये हिंट भी दिया गया, ठीक है। हिंट को देखते हुए हम प्रूफ करेंगे, ये हिंट में दिया गया। और एक और दिया गया है, B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X, ठीक है। ये दिया गया, तो हम इसी से इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अगर मान ले इस वाले को टू प्रूफ करते हैं, इस वाले को,
तो यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा। तो आप देख सकते हो कि पहले से यहां पे दिया हुआ है इस हिंट में कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, और ए यूनियन एक्स किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स के। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके बी यूनियन एक्स कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया क्योंकि इक्वल था, दोनों कर दिया। अब हम यहां पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन एक्स को यहां ए इक्वल टू ए है, ठीक है, इक्वल टू ए। यहां पे देखो ए इंटरसेक्शन एक्स जो है, ए इंटरसेक्शन एक्स है इक्वल टू फाइव है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाइव। ठीक है, अब किसी का इंटरसेक्शन अगर हम नल सेट से यूनियन कर रहे हैं तो वही सेट हमें मिलेगा। ठीक है, नल सेट से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको समझिए, यहां पे भी दिया गया है b इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। अब यहां पर देखिए, इसको चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन एक्स। अब हम यहां भी वही लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहां पे हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, हमारा फाइव है, तो यहां से क्या आ गया हमारा, b इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाइव। तो मिलके क्या आया हमारा आया सिर्फ b इंटरसेक्शन ए। अब आप थोड़ा सा इसी को 2 मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड देखेंगे तो a इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b है, और b इज इक्वल टू भी ए इंटरसेक्शन b या फिर b इंटरसेक्शन a है, यानी कि दोनों जो है का वैल्यू जो है सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, a इज इक्वल टू b। प्रूव्ड। आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा। मैथमेटिक्स अगर आपको थोड़ा सा भी आता है तो आपको समझ में आएगा। इसको आप आसानी से आसान भाषा में भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए, ठीक है, सपोज करिए ये 3 पेन है, ठीक है, ये 3 पेन है। क्या सपोज कर रहे हैं कि ये वाला पेन जो है इस वाले रेड पेन के बराबर है, इस वाले रेड पेन के बराबर है, ठीक है, और ये वाला पेन भी जो है इस वाले रेड पेन के बराबर है। अब समझो आप कि ये वाला रेड पेन के बराबर है और ये वाला भी रेड पेन के बराबर है, तो क्या इनडायरेक्टली ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस है बराबर होगा। तो आप सिंपल सा यहां समझो कि ए बराबर भी ए इंटरसेक्शन बी है, और बी बराबर भी क्या है, बी इंटरसेक्शन ए आया है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। ये था हमारा आज का 11th क्वेश्चन, जो हमने आसान तरीके से सॉल्व कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने बताया है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, पहले मेरी पूरी सेट की सीरीज देखिए, वहां पे लॉ समझिए, हर एक चीज को एक्सरसाइज बनाइए, देन इस एक्सरसाइज पर आइए, तभी जाके आपको समझ में आया, क्योंकि ये एक्सरसाइज आसान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए यूनियन बी, बी यूनियन सी एंड सी ए यूनियन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऊपर में दिखेगा मेरे सिर के ऊपर। क्वेश्चन में बोला गया कि आपको फाइंड करना है ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, 12। आपको सेट एबीसी फाइंड करना है, जिसमें केस कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो कभी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी जो है नल सेट होना चाहिए। ये आपका मतलब कोई मैच नहीं करना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट ए जो है सेट है हमारा 1 और 2 का, ठीक है, बी जो सेट है हमारा वो मान लेते हैं हम लोग 2, 3, 4, और सी जो सेट मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 1, 3, 4। ओके, मान लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा केस देखें तो केस में क्या कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बताइए क्या होगा, यहां पे आएगा 2।
फिर क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, क्या आएगा आप देखो थोड़ा सा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3 और 4। और ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1। आप थोड़ा गौर से देखो, अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या ये नल सेट नहीं आएगा, क्योंकि तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मैच कर रहा है। तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मैच कर रहा है, तो ये एक नल सेट आएगा। तो ये हमारा जो है एबीसी का एग्जांपल आ गया, जो ये हमने सेट फाइंड किया है, जो जिसमें ये तीनों केस जो है, जो केस बुक क्वेश्चन में दिए गए हैं, वो लाई करता है। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। आपका तीनों सेट ए बी सी हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है, लेट मान के। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट करिए। आई होप सो कि आसान भाषा को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ के बता देता हूं, ऊपर आपको दिखा देगा। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 600 स्टूडेंट पर सर्वे किया गया है, जिसमें पता चला है कि 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंडेड टू बी टेकिंग टी एंड 225 यानी 225 जो ऐसे स्टूडेंट है टेक कॉफी। 100 स्टूडेंट वेर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी और नॉर कॉफी। आपको क्वेश्चन, जब आपने चैप्टर पूरा पढ़ा होगा, मेरा जो से पूरा सीरीज देखा होगा, तो उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस तरह के सॉल्व किए हैं, बट मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, मैं पहले एक वेन डायग्राम बनाता हूँ कि मान लेता हूं कि ये जो पर्सन है, ये जो टी वाले हैं, और ये जो पर्सन है, ये कॉफी वाले, और ये जो है पूरे हैं, यूनिवर्सल है, ठीक है, पूरा, ये पूरा हो गया, ठीक है। तो हमें पता है कि टी वाले कितने हैं, हमें ये भी पता है कि कॉफी वाले कितने हैं, और हमें ये भी पता है कि दोनों पीने वाले कितने हैं। आपको फाइंड करना है कि वो कौन है जो ये दोनों में से कोई नहीं पीते हैं, जो बचे हुए ये, यानी ये आपको ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, पहले जो दिया हुआ है, पहले मैं वो बता दूं आपको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि टोटल जो स्टूडेंट है, यानी यूनिवर्सल नंबर ऑफ यूनिवर्सल जो है वो है 600। क्वेश्चन नंबर है ये 13, ठीक है। उसमें 150 जो है टी पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ टी पीने वाले, टी से टी 150 है। फिर नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले जो है वो है 225, और जो दोनों पीते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, दोनों पीते हैं, वो कितने हैं, वो है 100, ठीक है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि वो नहीं करते, ठीक है। अब आप समझिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टी यूनियन सी। तो फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका फॉर्मूला है, और फॉर्मूला पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका नंबर ऑफ टी यूनियन सी निकलेगा। तो पहले हम यहां पे पुट कर देते हैं, टी कितना है हमारा 150 प्लस ये है 225 और माइनस ये हो जाएगा 100। तो आप देखोगे जैसा कि ये आएगा 375 और उसमें 100 माइनस कर देंगे तो आएगा 275। यानी 275 ऐसे लोग हैं जो कॉफी या टी कुछ ना कुछ तो पीते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं पीने वाले। हमें क्या निकालना है, हमें जो है कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इधर देख लो आप, ठीक है। नंबर ऑफ टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितना है 600, और माइनस कर देंगे जो हमारा ये आया है 275, तो ये हमारा आ जाएगा 325। यानी 325 लोग ऐसे हैं जो ना ही चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से बना है। आपको क्या फाइंड करना है मैंने वही बताया, वेन डायग्राम बता दिया है। क्या फाइंड करना था हमें ये फाइंड करना था जो ना कॉफी पीते हैं ना जो है चाय पीते हैं। ओके, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर में दिख जाएगा आपको। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश एंड 25 स्टूडेंट्स बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप? ओके, बहुत आसान है ये तो। कितने हैं आप देखो, इधर डेटा देखो आप, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले जो स्टूडेंट्स है वो है 100, इंग्लिश बोलने वाले जो स्टूडेंट है वो है आपके 50 और जो दोनों बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ये कितने हैं? ये है 25। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एच यूनियन ई कितने होंगे। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 50 और ये हो गया 25। तो 150, सॉरी प्लस है, 150 में से 25 जाएगा तो 125 ऐसे लोग हैं जो हिंदी या इंग्लिश कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। आसान क्वेश्चन था ये। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझिएगा गौर से। कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंडेड दैट 25 पीपल रीड न्यूज पेपर ऑफ एच, कुछ एच पेपर कुछ है नाम, एच से नाम है, ठीक है। एच न्यूज़पेपर 25 पढ़ते हैं, 26 रीड्स न्यूज़पेपर टी, 26 रीड्स न्यूज़पेपर आई, 9 रीड्स एच एंड आई, 11 रीड्स एच एंड टी, 8 रीड्स टी एंड आई, रीड 3 रीड्स all the 3 newspaper. Find question number 1, the number of people who read at least one of the newspaper. Question number 2, the number of people who reads exactly one newspaper. तो समझिए आपको क्या क्या दिया गया है, मैं यहां पे डाटा पहले लिख दूं, ठीक है, क्योंकि डेटा सही बनेगा ये, ठीक है। लो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है ये हमारा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझिएगा गौर से। जो एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या जो है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उनकी संख्या है 25 एच न्यूज़पेपर। जो टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या है 26। जो आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या है 26। जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं वो है 9, ओके। जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं उनकी है संख्या 8, और जो टी और आई दोनों पढ़ते हैं उनकी संख्या है जो है 8। एच और टी पढ़ने वाले 11 है और इनकी है 8, ठीक है। और लास्ट में बोला गया है कि जो तीनों पढ़ते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये है 3, ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एटलीस्ट वन। तो आपको फाइंड करना है एच यूनियन टी यूनियन ई। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये बन जाएगा आसानी से। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, फिर माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, और माइनस कर देंगे नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, और ऐड कर देंगे नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ऐड कर देंगे। अब वैल्यू पुट करके ऐड कर दीजिए, तो 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52, 52 प्लस 25 77, 77 प्लस 3 81, 52 प्लस 25 77, 77 प्लस 80 होगा, माइनस हो जाएगा 28।
तो ये आपका आ गया 52। ये आपका आंसर निकल गया 52 फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर मैं समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें वेन डायग्राम बनाना है। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं। ओके ओके, तो पहले सेकंड नंबर का पहले आप ग्राफ समझिए, वेन डायग्राम समझिए। मान लेते हैं ये वो पर्सन है जो एच पढ़ते हैं, ये वो पर्सन है जो टी पढ़ते हैं, और ये वो पर्सन है जो आई पढ़ते हैं, और ये पूरा यूनिवर्सल है। ठीक है, ऐसा है। अब यहां पे जो ये दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं, ये ए है, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और ये डी मान लो। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में, कि वो पर्सन कौन है, कौन कौन है, कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ टी पढ़ते हैं, ओनली टी, ओनली आई, और ओनली यू, ओनली एच। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर से देखिए कि अगर पूरे के यूनियन में से, तीनों के यूनियन में से अगर हम ए, बी और सी, डी माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनली टी वाले हैं, जो एच वाले हैं ओनली वाले। ठीक है, यानी कि हमें नंबर ऑफ यूनियन एच यूनियन टी यूनियन आई में से माइनस कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये माइनस कर देंगे तो हमारा फाइंड हो जाएगा कि वो कितने हैं जो ओनली टी पढ़ते हैं, एच पढ़ते हैं या फिर आई पढ़ते हैं। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये भी फाइंड करना होगा, क्योंकि हम तो ये तो निकाल चुके हैं 52 है, हमें ये भी फाइंड करना होगा। तो ये निकालने के लिए यहां पे गौर से देखिए, ठीक है। अगर हम लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस डी मतलब ये और ये, ठीक है। फिर ले लेते हैं हम लोग बी प्लस डी, ठीक है। फिर हम लोग ले लेते हैं सी प्लस डी, ठीक है। तो ए प्लस डी किसके किसके बीच का इंटरसेक्शन है, ये एच और आई का। तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन और एच इंटरसेक्शन आई का, प्लस बी और डी किसके किसके बीच का इंटरसेक्शन है, तो आई और टी का, ठीक है। और जो है हमारा ये क्या कहते हैं, हाँ ओके, ठीक है। तो अगर और हमारा सी और डी जो है वो किसके किसके बीच का है, वो है हमारा एच और टी का। तो यहां पे इंटरसेक्शन हमें पता है पहले से, एच आई का 9, आई टी का 8 और इसका 11, टोटल 28। अच्छा, ये टोटल सम 28 आया। हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, यानी कि ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या लाना है, क्या आया है 28। तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अलग कर ले, तो ए निकल गया यहां से, बी निकल गया यहां से, सी निकल गया, डी, तो दो को डी बचेगा, तो इसको हम लिख देंगे 2d इज इक्वल टू 28। तो अब हम यहां से फाइंड करेंगे थोड़ा सा, और इस इधर में स्पेस ले लो थोड़ा सा। अच्छा, मैं यहीं से करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे 52 और माइनस माइनस, हम लोग इसको निकालने के लिए इसको इधर माइनस कर देते हैं। तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट में 28 माइनस 2d, ठीक है। अब डी क्या था, डी मतलब बीच वाला, बीच वाला मतलब सबका इंटरसेक्शन, यानी कि 3। तो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे 52 माइनस 28 माइनस 2 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा, 52 माइनस 28 में सीख गया तो 22 आया। अब 52 में से 22 गया तो आया 30 आंसर। यानी कि आपके 30% ऐसे हैं जो सिर्फ या तो एच पढ़ते हैं, या तो टी पढ़ते हैं, या तो आई पढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ये हो सकता है थोड़ा बहुत ना समझ में आया होगा। हमको क्या करना था, अगर हम पूरे में से, पूरे यूनियन में से ये चारों का इंटरसेक्शन जो अलग अलग दिया गया ना, इसका वैल्यू उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। हमें ये फाइंड करना था। तो ये चारों का वैल्यू हमें पता होना चाहिए पहले। तो हमें कुछ कुछ के इंटरसेक्शन पता थे, जैसे ए डी का, ए और डी क्या किसका बीच का इंटरसेक्शन है, ये है आपका एच और आई का, ये हमें पता था पहले से, तो हमने लिख दिया। फिर हमें बी डी पता था तो मैंने लिख दिया। फिर हमें सी डी भी पता था, सी डी एच टी के बीच का इंटरसेक्शन है,
तो हमें वही पता था, तो दोनों को पूरा को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 28। ठीक है, अब जब 28 आएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना था, ए प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी। तो हमने इसको अलग कर लिया और 2 को डी बचा है तो उसको प्लस में लिख दिया 2d। अब यहां पर मैंने क्या किया, इसी 2d को इधर भेज दिया ये निकालने के लिए, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 28 माइनस 2d। तो यहां मैंने लिखा डी क्या है, डी तो यही है ना, बीच वाला इंटरसेक्शन, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन। ये तो 3 है, तो 3 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30। आई होप सो कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। चलते हैं अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन पे, वो भी कुछ इसी तरीके का है, इसको भी सॉल्व करेंगे आसानी। ओके, तो हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर, इस पूरे सेट के एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, जो है हमारा मिसलेनियस का 16 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा मैंने 15 बनाया है वैसा ही 16 भी है, बहुत आसान है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं जो आपको ऊपर दिख जाएगा। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी, 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 people like product C and A, 14 people like product B and C, 8 people like all the 3 products. Find how many liked product C only. थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, यानी वेन डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई A प्रोडक्ट है, ये कोई B प्रोडक्ट है और ये कोई C प्रोडक्ट है। ठीक है, C प्रोडक्ट है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ओनली C। आप देख रहे हो कि इसका इंटरसेक्शन मान लो A है, ये B है और ये C है और ये D है। तो अगर हम लोग इस पूरे में से A D B माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला कितना है। यही तो फाइंड करना है हम। ठीक है, यही तो फाइंड करना है। इसको मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम ये होता है। ठीक है, गलत नहीं बनाऊंगा, ये होता है। ठीक है, अगर हम लोग इस पूरे में से C में से अगर हम लोग A D B माइनस कर दें, का वैल्यू माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि C कितना है। ओके, चल देखते हैं। आई पहले देख लेते हैं वैल्यू किस किस चीज का दिया गया है, वो पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर है 16। नंबर ऑफ ए पसंद करने वाले, ए प्रोडक्ट पसंद करने वाले हैं, वो है आपके 21। ओके, और बी प्रोडक्ट पसंद करने वाले जो है वो है 26। सी प्रोडक्ट जो पसंद करते हैं वो है 29। नंबर ऑफ ए और बी दोनों पसंद करने वाले ये है 14। ए और सी दोनों पसंद कर, सी और ए दोनों पसंद करने वाले ये है आपके 12। और बी और सी दोनों पसंद करने वाले ये है आपके 14। और एक चीज और दिया गया है कि तीनों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों पसंद करने वाले जो प्रोडक्ट जो है वो है आपके 8। ठीक है, आई ओके। तो अब आप थोड़ा सा गौर से देखो, तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सी माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस डी, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो ए और डी कैसे निकलेगा, थोड़ा सा गौर से देखो आप, जरा सा गौर से। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था यहां पे मैं आपको फिर से दिखा दूं। ए प्लस डी ये वाला प्लस बी डी प्लस सी डी। ठीक है, ये तीनों का वैल्यू हमें दिया गया, देखिए सबका वैल्यू दिया गया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसके लिए कितना है, मतलब ए डी किसका किसका है, बी और सी का, ए और सी का। एडी जो है, एडी जो इंटरसेक्शन है वो किसका किसका है, इंटरसेक्शन एसी का। तो एसी का इंटरसेक्शन देखिए 12 दिया गया, ये 12 हो गया। ठीक है, अब अगला जो है
BD, तो BD किसके किसके बीच का है? BC का, तो BC का देखिए यहां पे दिया इंटरसेक्शन 14, ठीक है, प्लस CD, CD किसका किसका है? AB का, तो AB कहां दिया गया है? ये 14, टोटल कितना आ गया? 24 और 12, 24 और 12 सॉरी 14 दिन 28 और 12 कितना होता है? 40 होता है, 40, 28 12 कितना होता है? 40 होता है, तो 40 आया। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है A प्लस B प्लस D, बाकी को छोड़ देना, ठीक है। तो A प्लस B प्लस D आ गया हमारे पास, तो बचा क्या? बचा हमारा C प्लस D प्लस D, ठीक है, प्लस D इज इक्वल टू कितना है? 40। तो हमें यही फाइंड करना है ना, तो ये हम निकाल लेंगे अलग से यहां से, इज इक्वल टू इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो 40 माइनस इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू C प्लस डी का, C प्लस डी किसके किसके? AB का इंटरसेक्शन, यानी 14 है, माइनस ये वाला भी उधर जाएगा D, यानी कि D यानी बीच वाला यानी कि ये 8। ये 40 में से अगर 22 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 40 में से 22 माइनस होगा तो बचेगा 16, 18 बचेगा, 18 बचेगा। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? ABD का हो गया 18। हमारा C कितना है? C देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है 29 माइनस 18, तो हम 18 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? 11, यानी 11 वो पीपल हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ C पसंद करते हैं, ओनली C पसंद करते हैं, ठीक है। यहां हमारा क्या निकल के आया? नंबर ऑफ ओनली C 11 पीपल, ठीक है। तो आई होप सो कि जिस तरीके से मैंने समझाया है वो तरीका आपको आसान लगा होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। बड़ी खुशी हो रही है कि हमने पूरा एक बड़ा सा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया सेट का। तो आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो पे लाइक करेंगे, अपना सजेशन जरूर देंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी घर बैठ के ऑनलाइन अपने जो है एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मिलते हैं नए सॉल्यूशन के साथ, नए तरीकों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।